हेलो दोस्तों, एक बार फिर से यूपीएससी वाला जिसमें आपका स्वागत है। और आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो है कि भारतीय संविधान के अंदर जो विशेषताएं हैं वो अन्य देशों से ली क्यों गई है। तो कौन सी विशेषताएं जो भारतीय संविधान के अंदर ली गई है, उन विशेषताओं को हम जानेंगे। कौन सी सबसे पहले जो मुल्क आएगा वो कौन सा देश आएगा। ऐसे वो 10 राष्ट्र है, मुल्क है क्या। ऐसे वो 10 वो देश है जो उनके अंदर से भारत के संविधान के अंदर ये विशेषताएं ली गई। सबसे पहले जो देश आएगा वो कौन सा आएगा, ब्रिटेन आएगा। कौन सा आएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन से कौन सी जो विशेषताएं ली गई भारत के जो संविधान, भारतीय संविधान है उसके अंदर ब्रिटेन से कौन सी ली गई है विशेषताएं। भारत का संविधान है उसके अंदर कौन सी ब्रिटेन से ली गई। ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले आएगी भारत सरकार का संसदीय स्वरूप। क्या है सबसे पहले जो आएगी, क्या है, सरकार का संसदीय स्वरूप। क्या है सबसे पहले आएगा सरकार का संसदीय स्वरूप। क्या ब्रिटेन से जो ली गई व्यवस्था वो क्या विशेषता ली गई, वो क्या है, सबसे पहले सरकार का संसदीय स्वरूप। उसके बाद में जो आएगी कानून का शासन। क्या है सबसे पहले जो दूसरे नंबर पे है वो है कानून का शासन। क्या है कानून का शासन। कानून के शासन के बाद में जो आएगी वो विधायी प्रक्रिया। क्या है विधायी प्रक्रिया जो आने वाली है वो भी ब्रिटेन से ली गई है। विधायी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई। भारतीय संविधान के अंदर जो विशेषता है वो अन्य देशों से ली गई। उसके अंदर विधायी प्रक्रिया। एकल नागरिकता। क्या एकल नागरिकता, ये क्या है, एक देश एक नागरिकता। एकल नागरिकता क्या है देखते हैं। एकल नागरिकता क्या है, यानी कि जो व्यक्ति एक देश के अंदर रह रहा है उसको उसी मुल्क की नागरिकता मिलेगी। अन्यथा अगर वो अलग देश में जाकर अगर उस जगह रहना चाहता है तो उसको वहां की वो नागरिकता मिल जाएगी। और उसके बाद में उसकी जो उससे पहले जिस भी देश में रहता था उस देश की नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसको उस देश में नागरिकता मिल चुकी है। यह है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के बाद में जो आएगी कैबिनेट प्रणाली। कैबिनेट जो प्रणाली, मंत्रिमंडलीय जो मंत्रिमंडल होता है भारत के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर जो है जो मंत्रिमंडल है वो कैबिनेट। जो है वो कैबिनेट प्रणाली जो है वो भी आपकी कहां से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। क्या कहां से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। और ब्रिटेन से ली गई विशेषाधिकार रेट। जो विशेषाधिकार रेट आएगा विशेषाधिकार जो रीट है वो कहां से ली गए, वो भी ब्रिटेन से लिखी गया। और जो इसके बाद में जो आएगा वो है आपकी वो संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिखे है, वो भी ब्रिटेन से लिखे गए। कहां से, वो संसदीय क्या ले गया है, वो संसदीय विशेषाधिकार। संसद के जो अधिकार, विशेष अधिकार है वो भी कहां से लिखे हैं, ब्रिटेन से। कहां से लिखे गए, ब्रिटेन से। और जो एक पॉइंट और है इसके अंदर जो लिखे ब्रिटेन से वो है आप द्वीप सदन। क्या होता है द्वीप सदन, भारत के अंदर वो द्वीप सदन है क्या, क्या भारत के अंदर वो है, भारत के अंदर वो द्वीप सदन है क्या। ये होता क्या, द्वीप सदन क्या होता है, जिस देश के अंदर वो दो इसके अंदर सदन होंगे। अपने देश में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। क्या राज्यसभा और लोकसभा, ये अपने लोगों को दो सदन हो गए। कौन से राज्यसभा हुई और लोकसभा हुई, ये तो वो द्वीप सदन है। ये भारत के अंदर ही है। क्या अन्य मुल्कों में जो अधिक जो मुल्क होते हैं बड़े, उन मुल्कों के अंदर होती है ये जो होती है प्रणाली, ये बड़े मुल्कों के अंदर होती है। तो ये तो हो गया ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या क्या आ गया एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान की विशेषाधिकार, भारतीय संविधान की विशेषाधिकार अन्य देशों से भी ली गई है। तो कौन से ब्रिटेन से कौन से ली गई, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। क्या एकल नागरिकता हो गई, और फिर वो कैबिनेट प्रणाली हो गई,
विशेषाधिकार रीट हो गई, संसदीय विधायी विशेषाधिकार हो गया, और हो गया द्वीप सदन हो गया। ठीक है, ये तो आपके आगे इसके अंदर ब्रिटेन के जो जो आर्टिकल से लेके विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिए गए हैं। और जो आयरलैंड है, क्या आगे ब्रिटेन के बाद में जो आयरलैंड आ गया, जो एक और देश है, कौन सा आयरलैंड, आयरलैंड से कौन से जो विशेषाधिकार लिए गए। सबसे पहले तो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कहां से लिए गए हैं, ये कहां से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए। क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड से लिए गए। इसके बाद में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। क्या, राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति का जो होता है चुनाव होता है अपने मुल्क के अंदर, भारत के अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसकी विधि कहां से ली गई है, वो भी आयरलैंड से ली गई है। कहां से ली गई विधि, राष्ट्रपति का जो अपने भाई चुनाव होता है, वो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, जिसकी जो इसकी जो विधि है, वो कंप्लीट जो इसका एस्टिमेट है वो कहां से लिए गए, वो आयरलैंड आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। और जो इसका इसका तीसरा पॉइंट आएगा, तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। क्या, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा होती है ना, एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी। तो राज्य जो उसके अंदर वो, आप जैसे वो लोकसभा के अंदर आ गए अपने एमपी आ गए चुन के, आपने जैसे वो अपने आसपास से जो अपनी वो लोकसभा होती है, अब उससे देखो वो चुन के जो अपने भाई वो जाते हैं, वो अपने जो सांसद जाते हैं, उनके अंदर से भी जो राज्यसभा के लिए जो उसके अंदर से जो एमपी वगैरह निकाले, उनकी जो विधि है वो किसके द्वारा होती है, उनका वो नामांकन कौन निकालता है, वो राष्ट्रपति निकालता है। क्या, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो उसके अंदर से जो निकलते राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। नामांकन कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बताएगा भाई ये राज्यसभा में जाएगा और ये लोकसभा में जाएगा, तो राष्ट्रपति इनका नामांकन करता है, इनके नामों को छांटता है। एक तरह से अगर देखी जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति इनके नामों को छांटता है जो, ठीक है। अब जो आयरलैंड की बात में जो आएगा वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। यूएसए यानी कि अमेरिका। जो अमेरिका से कौन से विशेषाधिकार लिए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर, वो देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है वो कहां से लिया गया है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको बता दो, जो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है, जो महाभियोग लगता है राष्ट्रपति के ऊपर, वो कहां से लिए गए, वो अमेरिका से लिए गए। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगते हैं, जो लगता है, वो कहां से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया। और राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के कार्य, क्या, जो दूसरा पॉइंट होने वाला है इसका, कौन सा होगा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पति के कार्य। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के जो इसके अंदर कार्य है, अपने जो भारतीय संविधान है उसके अंदर, वो कहां से लिए गए, वो अमेरिका से लिए गए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य। क्या, जो तीसरा पॉइंट होने वाला है वो क्या है, तीसरा पॉइंट आपको बता दो, तीसरा पॉइंट क्या होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाना। क्या, सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाना, ये भी कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। और मौलिक जो अधिकार है आपके, जो आपको 6 मौलिक अधिकार मिल सके 14 से लेकर 32 तक, क्या जो आर्टिकल को 14 से लेकर 32 तक आपको जो मौलिक अधिकार मिल रहे वो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? भाई हर देश के नागरिक को यह इतने अधिकार मिले हुए थे कि वो अपना जीवन सम्मान पूर्वक जी सके, शिक्षा ले सके, रोजगार ले सके, इज्जत से जी सके, आ जा सके, कुछ भी कर सके, गलत काम नहीं कर सकते। इसके अंदर गलत काम तो करता ही नहीं है। क्या भारतीय संविधान के अंदर जो आर्टिकल दिए गए उन आर्टिकलों के अंदर गलत काम के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है कि भाई आप ये काम गलत कर सकते हैं। गलत काम आप कतई नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय संविधान बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाना, ये भी कहां से लिए गए? ये भी यूनाइटेड जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और जो इसके बाद में जो है मौलिक अधिकार, वो भी आपके कहां से लिए गए? जो 4 पॉइंट होने वाला है, आपका चौथा पॉइंट होने वाला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? ये भी अमेरिका से ले गए हैं। क्या? न्यायिक समीक्षा। और जो 5वां पॉइंट है न्यायिक समीक्षा, वो भी कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। न्यायिक समीक्षा ये भी आपके अमेरिका से लिए गए न्यायिक समीक्षा। और जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्या न्यायपालिका की आजादी, स्वतंत्रता, ये भी कहां से लिए गए? ये भी अमेरिका से लिए गया है। कहां से? अमेरिका से लिए गए। और संविधान की प्रस्तावना, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है भारतीय संविधान के अंदर, वो क्या है? संविधान की प्रस्तावना, जो कहां से ली गई? ये भी आपके अमेरिका से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई, यानी यूएसए से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो बहुत ही मतलब, संविधान की अगर देखी जाए इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह भारतीय संविधान के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का काम करती है, वो क्या है? प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है वो यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई है। ठीक है। और जो आयरलैंड से ली गई वो क्या है? आयरलैंड से क्या क्या लिए गए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, वो भी आपके आयरलैंड से लिए गए। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये 3 जो पॉइंट है वो आयरलैंड से लिए गए भारत का जो संविधान है उसके अंदर। और जो अमेरिका से क्या के लिए गए? राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है, जो महाभियोग लगता है वो जो लगता है, जिसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्य, ये भी कहां से लिए गए हैं? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्य ये आपके अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिकी संविधान से लिए गए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाना, ये भी अमेरिका से लिए गए, न्यायाधीश को हटाया जाना। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए। और न्यायिक समीक्षा, यह भी अमेरिका से लिए गए। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, क्या जो अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या है? आजाद है। इनके ऊपर कोई बंदिश है, कोई जोर दबाव इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। जो सच होगा और जो झूठ होगा ये उसके ऊपर फैसला करेंगे, ये सही है ये गलत है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? देश के अंदर न्यायपालिका देश के मालिकों के हाथ में। क्या देश की न्यायपालिका आज स्वतंत्र नहीं है? ये बात हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है। स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देश के जो बड़े बड़े मालिक हैं उनके इशारों पर देश की न्यायपालिका चलती है आज। मैं तो इस चीज को बिल्कुल नहीं मानूंगा कि भाई देश की न्यायपालिका आजाद है, बिल्कुल नहीं है ये चीज। बिल्कुल वो स्वतंत्र है ही नहीं, मतलब देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, गुलाम ही है एक तरह से। जो जैसे देखेंगे अपन पहले अंग्रेजों के गुलाम थे,
क्या अंग्रेजों के वो गुलाम थे अपन पहले। तो उस टाइम जैसे हम अपन थे, आज उससे अरे देश की जो न्यायपालिका है वो देश के जो नेता लोग हैं उनके गुलाम बन चुकी है देश की न्यायपालिका आज। और जो आने वाला है वो क्या है, देश कौन सा है, वो है वो कनाडा, जो जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है कनाडा। इससे कौन सी विशेषताएं जो विशेषताएं ली गई वह भारतीय संविधान के अंदर, संघवाद का केंद्र प्रसारक वो, जहाँ केंद्र क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, जो आपको बताऊंगा कि भाई संघवाद का जिसके अंदर केंद्र प्रसारक है कौन सा आएगा रूप, जहाँ केंद्र जो आएगा वो इसके अंदर केंद्र राज्यों के क्या, केंद्र जो राज्यों के बीच में है, केंद्र प्रसारक क्या, केंद्र प्रसारक वो, जहां क्या जो लिखा हुआ है इसके अंदर, जहां केंद्र जो ये लिए गए हैं केंद्र राज्यों की तुलना में, जहां क्या केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। संघवाद का केंद्र प्रसारक रूप, जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। क्या राज्यों की तुलना में जो मजबूत होता है वो कौन होता है, वो केंद्र मजबूत होता है। अभी भारत के अंदर भी ऐसा ही है, राज्यों की कोई वैल्यूएशन नहीं है, अगर देखी जाए, अगर वहां पे अगर आगे जाकर वो केंद्र में देखते तो मजबूत कौन है, केंद्र। देश में हर तरह कौन जो अधिकतर नेता नांगे होते हैं वो सब ध्यान रख, जो मेन बड़े मिनिस्टर वगैरह होते हैं वो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट होगी क्या, संघवाद का केंद्र, ठीक है। और जो दूसरा रूप होने वाला है क्या है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होती है, जो अवशिष्ट जो मेन मुख्य शक्तियां, दूसरा पॉइंट, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है, वो केंद्र में निहित होती है। अवशिष्ट शक्तियां देश की किस में निहित होती है, वो होती है केंद्र के अंदर निहित होती, जो मेन गृह मंत्री हो गया, जो बड़े बड़े नेता हैं, ये मेन जो शक्तियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलात, जो बाहर जो मुल्क होते हैं उनसे लेना देना वगैरह कुछ भी जो होता है, व्यापार वगैरह करते हैं, जो मेन शक्तियां किसके पास होती है, वो होती है केंद्र के पास में। और जो केंद्र राज्यों के क्या है, जो होता है वो केंद्र होता है, इसका जो तीसरा पॉइंट है वो जो होगा, वो केंद्र क्या होता है, राज्य के राज्यपाल की वो करता है नियुक्ति। जो होता है वो केंद्र होता है, वो क्या करता है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। वो कौन करता है, वो भी करता है केंद्र, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करती है। और वो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार और क्षेत्राधिकार, वो भी कनाडा से लिखा है। 4 पॉइंट है इसके अंदर, सर्वोच्च जो इसके अंदर आएगा वो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार और क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार और आ गया, ठीक है। और जो इसके बाद में जो मुल्क आने वाला है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या के लिए गई है,
ऑस्ट्रेलिया जो मुल्क है, क्या ऑस्ट्रेलिया विश्व का 6 नंबर का, छठा नंबर का सबसे बड़ा देश है। क्या विश्व का सबसे बड़ा, छठा नंबर का सबसे बड़ा जो मुल्क है, रशिया, रशिया हो गया एक, फिर वो कनाडा हो गया, फिर चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, फिर ब्राजील के बाद में क्या है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में क्या है भारत। भारत का जो विश्व में इसके अंदर क्षेत्रफल के जो हिसाब से भारत का विश्व के अंदर जो स्थान है वो 7वां स्थान है भारत का। और जो ऑस्ट्रेलिया है उसका 6 नंबर का स्थान है। कौन सा 6 नंबर का, और इसका दूसरे नंबर का स्थान है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश आ गया आपको कनाडा, और छठा नंबर का जो कौन सा है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए गए, जो इसके अंदर वो संविधान के अंदर क्या है, एक तो आएगी आएगी वो संवर्धित सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। जो वो संवर्धित सूची की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संवर्धित सूची की जो अवधारणा है, अवधारणा कहाँ से ली गई है, वो भी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान है उससे ली गई। और अनुच्छेद 108 अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। एक सौ आठ अर्थात की बैठक, बैठक का मतलब क्या है, दोनों इसके अंदर सदन कौन सा, राज्यसभा और लोकसभा। क्या राज्यसभा और लोकसभा, लेकिन इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, क्या इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, दोनों दोनों सदनों की। अगर वो संसद का अगर अध्यक्ष मौजूद हो तो अध्यक्ष करेगा, अगर अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, अगर उपाध्यक्ष भी मौजूद नहीं तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। जो अनुच्छेद 108 अर्थात दोनों इसके अंदर सदनों की जो बैठक होती है जो राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है, राष्ट्रपति बैठा सकता है वो कभी भी, दोनों सदनों की जो बैठक बैठा सकता है राष्ट्रपति कभी भी बैठा सकता है। व्यापार और वाणिज्य, जो 30 पॉइंट होने वाला है इसका, व्यापार और वाणिज्य, वाणिज्य इसके अंदर जो व्यापार है जो वो भी इसके अंदर आएगा। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया जो इसके अंदर भारत का जो अपना संविधान है उसके अंदर जो आएगा व्यापार और वाणिज्य, ये कहाँ से लिए गए, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जो व्यापार करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल मार्केट करते हैं उसके अंदर जो होता है अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो कहाँ से, उसके जो अनुच्छेद वो कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। ठीक है, इसके बारे में देखो आप। और जो ऑस्ट्रेलिया के बाद में जो देश आएगा वो कौन सा आएगा, रूस। क्या दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। क्या रूस के संविधान से कौन सी विशेषताएं ली गई है, कौन से विशेषताएं ली गई है रूस के संविधान से, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहां से ली गई है। मौलिक कर्तव्य कहां से ली गई, रूस के संविधान से ली गई मौलिक कर्तव्य। और जो न्याय के आदर्श माने जाते हैं, न्याय के आदर्श क्या क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये न्याय के आदर्श माने जाते हैं। ये भी कहां से ली गए, न्याय के आदर्श के अंदर क्या क्या है, एक तो सामाजिक हो गया, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक ये प्रस्तावना में व्यक्त किए गए हैं।
क्या जो रूस से लिए गए हैं, रूस से क्या क्या लिए गए हैं? एक तो मौलिक कर्तव्य होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है उसके संविधान से, भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या विशेषताएं ली गई है। एक तो हो गया मौलिक कर्तव्य, जो भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए। और जो न्याय के आदर्श माने जाते हैं, न्याय के आदर्श जो है सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक हो गया, जो इनको प्रस्तावना में व्यक्त किए गए हैं। ये क्या जो है रूस के बाद में जो है वो फ्रांस आने वाला है आपका, क्या फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या जो विशेषताएं ली गई। गणतंत्र की अवधारणा क्या है? सबसे पहले जो है गणतंत्र की अवधारणा आएगी। गणतंत्र की अवधारणा, गणतंत्र की अवधारणा के बाद में क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रस्तावना में निहित किए गए। क्या क्या है? स्वतंत्रता, सबसे पहले जो है एक पॉइंट हो गया, गणतंत्र है ये। एक तो स्वतंत्रता हुई, दूसरा समानता होगी। समानता का अधिकार है ना आपको, समानता हुई। समानता के बाद में जो क्या है? बंधुत्व के, समानता हुई और बंधुत्व के आदर्श जो है इनको क्या किया गया है? प्रस्तावना में निहित किया गया। इनको क्या? प्रस्तावना में निहित। इनको प्रस्तावना के अंदर क्या किया गया है? निहित किया गया। और जो जर्मनी आएगा, फ्रांस के बाद में क्या आएगा? जर्मनी। जर्मनी से क्या क्या जो विशेषाधिकार लिखे? आपातकाल, भारत के जो भारत का संविधान है उसके अंदर जो इमरजेंसी है, राष्ट्रपति लगाता है इमरजेंसी। 351, 352, 360 इमरजेंसी के आर्टिकल कौन से? 351 हो गया, यह इमरजेंसी का आर्टिकल है ये, जिनको संविधान जो लगाता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या लगाता है? आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है आपातकाल। जो जर्मनी है उसका जो संविधान है उससे क्या क्या लिए गए? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। क्या इसमें एक ही पॉइंट है, निलंबन कर सकते हैं इसमें। क्या मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकते हैं आपातकाल का। अगर देश के अंदर आपातकाल की स्थिति है, जो मौलिक अधिकार आपको मिल रखे हैं उनका निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति आपातकाल लगाकर। ठीक है, इसके अंदर जो जर्मनी उससे एक पॉइंट लिया गया। और जो साउथ अफ्रीका है, क्या साउथ अफ्रीका से भी लिए गए पॉइंट। जो दक्षिण अफ्रीका है उससे केवल दो पॉइंट लिए गए। क्या? 2 पॉइंट लिए गए हैं। जो साउथ अफ्रीका है उससे, दक्षिण अफ्रीका से कितने पॉइंट लिए? 2 पॉइंट लिए गए सिर्फ अपने संविधान के अंदर। जो उसका संविधान है, साउथ अफ्रीका के संविधान है, उससे सिर्फ 2 पॉइंट लिए। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होगा, क्या का चुनाव, ये कहां से ले गए? ये दक्षिण अफ्रीका से ले गए। और जो दूसरा पॉइंट क्या है? संविधान संशोधन। जो अमेंडमेंट होते रहते हैं अपने देश के अंदर, जो इसके अंदर वो संविधान के अंदर, वो कहां से लेके? वो भी अफ्रीका से लेकर। अफ्रीका के बाद के अंदर जो है वो जापान आएगा। क्या
जापान से क्या क्या जो पॉइंट ले रखे, जापान से क्या क्या पॉइंट ले रखे, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसको क्या, जो इसके अंदर स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, क्या है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, जी भी कहां से ली गई है, ये जापान से लिया गया है।